बच्ची के माता पिता गुजर चुके हैं। अनाथ भी बच्ची को कह सकते हैं। नानी फिलहाल सहारा बच्ची का बनी हुई है। विवेकानंद अपने को एक पत्रकार है जो सब जगह बोलते हैं कि मेरा ये हस्ती है। इनको जहर से मार दिया गया, बच्ची के पिता को। जी पॉइजन से, उसका प्रमाण है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर है। कैसे घर में घुसने तक नहीं देता है। अच्छा। हाँ, घर में घुसने तक नहीं देता है। और वो घुसने का कारण है विवेकानंद। थाना में बोला है कि चमड़िया उतार लेंगे। आपकी चमड़ी उधार? हमरा इसका नाना को अच्छा। हाथापाई की नौबत हो गया है। तो बच्ची की जान को भी खतरा है क्या? जान के खतरा है। इसका फूफा कहता है कि 2 बीघा बेच देंगे या जड़े कबार लेंगे। अच्छा। बेटियों मर गए, दामादों के जहर दे दिया तो डर ना कैसे लगेगा? डर तो लगवे ना करेगा। बिहार में कई जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े हो रहे हैं, लेकिन अगर एक मासूम बच्ची के साथ सोचिए फर्जीवाड़ा हो रहा हो, उसकी जमीन हड़पी जा रही हो, तो इस पर आप क्या कहेंगे? और फर्जीवाड़ा करने वाला कोई आम आदमी नहीं, एक पत्रकार है, डिजिटल मीडिया का पत्रकार विवेकानंद, जिस पर आरोप लगे हैं। मामला मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तक पहुंच चुका है। अब इस मामले में न्याय की उम्मीद लिए परिवार पटना पहुंचा हुआ है। बच्ची के साथ देखिए उसकी नानी है, उसके मौसी के ससुर जी हैं। बच्ची के माता पिता गुजर चुके हैं। अनाथ भी बच्ची को कह सकते हैं। नानी फिलहाल सहारा बच्ची का बनी हुई है। आपसे पूरा मामला समझते हैं, लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता देते हैं कि बच्ची कई जगह इसी तरीके से जा रही है और उम्मीद लगा रही है कि कोई तो उसकी आवाज बनेगा, कोई तो उसे न्याय दिलाएगा और उसके माता पिता जो उसके लिए जमीन छोड़कर गए हैं, जो उसके भविष्य के लिए जमीन छोड़कर गए हैं, वो जमीन सुरक्षित कर देगा। फिलहाल आपसे बात करते हैं। आप रिश्ते में इनके एक तरह से बाबा ही बाबा हुए ना? हाँ। बच्ची का घर कहाँ पर? घर खीरी पर है। खीरी मोड़ थाना है। अच्छा। खीरी पर घर है और हम लोग के साथ रहती है। हम लोग इसका पालन पोषण कर रहे हैं। नाना नानी, नाना तो बेचारे गुजर गए करते करते, नानी अभी है और एक मौसी है। हम लोग हैं जो इसको सेवा। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, बच्ची की जमीन जो है कैसे हड़पी जा रही? जैसे माताजी इनकी गुजर गई, पिताजी भी इनके गुजर गए, तो जो अभी जमीन है अभी तो बच्चे के नाम भी नहीं आई होगी, तो कौन छीन रहा है? विवेकानंद पर आरोप कैसे लग रहा है? तो तकलीफ है। हाँ। विवेकानंद अपने को एक पत्रकार है जो सब जगह बोलते हैं कि मेरा ये हस्ती है। तुम जाएगा कहाँ? अच्छा। कोर्ट मेरा है, अफसर सब मेरा है, नेता सब मेरा है। अच्छा। तू जाएगा कहाँ? हम लोग को कमजोर सही में है, लेकिन मेरा व्यवहार या कहीं तक पहुंचने में चूक डर नहीं लगता है। सबके दरबार में जाते हैं निर्भीक होकर के, जबकि अगला मिलने दे, कोई प्रशासन मिलने दे। बच्चे का घर जहाँ पर है वहीं विवेकानंद भी रहते हैं क्या? नहीं, वो पटना में रहते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ से सब वो डील करते हैं। उनके विवेकानंद के पिताजी और इसका फूफा को वहाँ पर बसा दिए है, मतलब फूफा को लान के रख दिए है। आई सब नाजायज काम फूफा के द्वारा, फुआ के द्वारा करवा करके अपने नाम इसका सब धन हड़प रहे हैं। और उस समय भी 23 में इसके पिता के जब मृत्यु हुआ तो इस सब षड्यंत्र के तहत वहाँ पर थे। इनको जहर से मार दिया गया। बच्ची के पिता को? जी पॉइजन से, उसका प्रमाण है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जहर है। लेकिन नाम नहीं दिया इसके नाना के कारण कि नहीं, नाम नहीं दीजिए, भगवान खुद जैसे कि अगर होगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। आज पाप के घड़ा भर गया है। चोरी करते करते कौन मकसद से उनको पॉइजन दिया गया, ये अब उजागर होने लगा। प्रॉपर्टी हड़पने के ख्याल से विवेकानंद सब रचा। विवेकानंद अभी जो प्रॉपर्टी बच्ची का हड़प रहे हैं, कैसे हड़प रहे हैं? जैसे आपने कहा कि उनके बच्ची के जो फूफा लगते हैं, सगे फूफा हुए, वो उनको फंसा कर बच्ची की जमीन को हथिया रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये आपका हिस्सा है, आपका आधा हिस्सा है, आप अपना बेच सकते हैं, आप मुझे दीजिए। मतलब मैं समझ रही हूँ, ये कहना ये चाह रहे हैं पूरे मामले में कि बच्ची के जो बुआ और फूफा हैं, सगे ही बुआ और फूफा हैं, उनको ये बताया गया कि जमीन में चूंकि आपका आधा हिस्सा है इसलिए आप जमीन बेच सकते हैं, और बकायदा विवेकानंद औने पौने दाम पे उनसे जमीन खरीद रहे हैं। जी अच्छा। पूरा बेशकीमती जमीन, और जो मोट जमीन है रोड पर, वो भी ग्राहक खोज रहा है कि किसी तरह दलाली उसमें हम कमाएं, आप बेचवा दें।
बच्ची अपना जाए जहन्नुम में, कहाँ जाए, क्या करे न करे। तो आपने फूफा को नहीं पकड़ा? फूफा को पकड़ा तो देखिए फूफा के कैसे घर में घुसने तक नहीं देता है। अच्छा। हाँ, घर में घुसने तक नहीं देता है। और वो घुसने का कारण है विवेकानंद। अच्छा। हाँ, तो न ये तो अभी तक कितनी जमीन हड़प चुके हैं क्या? करीब 50 डिसमिल भर। अच्छा। सब बेशकीमती जमीन घर के आजू बाजू जो है रोड पर है। विवेकानंद के घर के बाउंड्री के सटल जमीन है, वो लिखवा लिया अपने माँ के नामे, अपने भाई के नामे, अपने नामे। अच्छा। हाँ, रोड पर है, वो भी लिया दोनों भाई मिल करके। ऐसे ऐसे जमीन सब तितिर बितिर कर रहा है। और सरकार से मेरी यही विनती है कि यूडीसी केस 623 जो है उसको चालू करवा दिया जाए। विवेकानंद या जो भी षड्यंत्र के तहत उनका मारा है, या पक्का है कि उनको मारा गया, वो जैसे जांच में आ जाए, बच्ची के जान बच जाएगा। न दो आरोप हैं आपके दो आरोप है। पहला आरोप ये है कि जो बच्ची के पिता थे, पैरालिसिस था उनको, और उनकी जो मौत होती है वो जहर से होती है। तो पैरालिसिस होने के बावजूद उनको जहर कैसे मिल जाता है, ये परिवार का आरोप है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि चूंकि बच्ची के माता पिता नहीं है और इनकी जो बच्ची के दादा की जो जमीन है उसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, और नियम ये कहता है कि बंटवारे के बाद ही भाई बहन उस जमीन को बेच सकते हैं। चूंकि बंटवारा अभी तक उस जमीन का नहीं हुआ है, तो ऐसे में बच्ची की जो बुआ है, जो फुआ है, वो जमीन कैसे बेच सकती है? मुखिया सरपंच चाहे हाँ। कि तब तक कमाने खाने के लिए, बाकी अपना न्यायालय जो हिस्सा देगा क्या तय करेगा। बाबा में आधा हिस्सा आप जोतिए खड़िए, अगर घर में नहीं खाना जुट रहा है तब। न तो अभी पूरा संपत्ति जैसी बच्ची को रहने दीजिए, जो मुखिया थे, सरपंच थे, और बच्ची को पढ़ाई लिखाई में काम आवे, लेकिन वो बात नहीं माना। तो बच्ची के हिस्से का भी बेच दिया बुआ ने। हाँ, पत्रकार विवेकानंद को अपना पिता के नामे, पिता के जो उसका है ना, उसमें वो आधा की हमारा आधा हिस्सा है। लेकिन ग्राम पंचायत नहीं कहा कि अभी हिस्सा नहीं है। जब तक कोई ढंग से बट नहीं जाता है न्यायालय से या पंचायती से, समाज से, तब तक आपका हिस्सा कैसे है। वो बिना बटे वो जमीन विवेकानंद जी ले रहे हैं। वो अपना ताकत के बल पर, पत्रकारिता के बल पर हमसे फोन पर बोले हैं, सर मेरे पास वो मोबाइल नहीं है, सेव नहीं है। हमके विवेकानंद जी जब गाड़ी बेचा, वो फौर्जरी कागज बना के, उसके अपने तो होशियार है कि मेरी नौकरी चल जाएगी, और उन्हें कुमार से फौर्जरी राजेंद्र शर्मा का दस्तखत करवा करके बेचवा दिया गाड़ी। उसमें नन बिल एंटीसिपेटरी बिल ले लिया, तब उस समझौता से भाग गया। और उसके बाद ये जमीन लिखवाना चालू कर दिया। अब वो 4 सीट आ गया, उसमें भी वो फंसे हुए हैं, ब्रजरानी देवी और वरुण कुमार। लेकिन ये कहीं आ नहीं रहा है, ये तो अपना यहीं से सब षड्यंत्र कर रहा है। लेकिन विवेकानंद के बल पर ही गाड़ी भी बिका, जहर भी पड़ा। और हम फोन पर कि आए विवेकानंद जी से गड़िया बेच दिए, आप कहे थे कि न सब सुरक्षित रहेगा, तो गड़िया बेच दिया, आप कुछ नहीं एक्शन लिए, तो उसे आपको क्या मतलब है? बेच दिया। आपको धमकाते भी हैं विवेकानंद? बिल्कुल बिल्कुल धमकाते हैं। थाना में बोला है कि चमड़िया उधार लेंगे। आपकी चमड़ी उधार? हमरा इसका नाना को अच्छा। हाथाबाही की नौबत हो गया है। अच्छा। हाँ, कि तुम धन के लोभी है, हमको बोलता है। हमको धन कैसे मिलेगा? बच्ची का धन हमको कैसे होगा? तो अभी सरकार से क्या चाहते हैं? हमको सरकार से यही निवेदन है कि बच्ची को सुरक्षित किया जाए, यूडीसी केस को चालू किया जाए, दूध के दूध, पानी के पानी क्लियर हो जाएगा, इसका जान बचाया जाए। जो इसका प्रॉपर्टी है, बालिक होने तक इसको पढ़ाई लिखाई में काम आवे। हाँ। यही मेरा रिक्वेस्ट है। जैसे आपने कहा कि बच्ची को बचाया जाए, मतलब बच्ची की जान को भी खतरा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब बच्ची के जान के मेरा खतरा है, क्योंकि अकेले मैं चलता हूँ। नानी से भी जान लेते हैं। तो बच्ची के साथ आप ही रहती है, बच्ची का ध्यान रखती है, तो बच्ची की जान को भी खतरा है क्या? जान के खतरा है। इसका फूफा कहता है कि 2 बीघा बेच देंगे या जड़े कबार लेंगे। अच्छा। आज साल भर जेल जाएंगे या उसके बाद केस लड़ेंगे। मतलब सब कुछ खत्म करके जेल भी हुआएंगे और जमीन ले लेंगे? जमीन ले लेंगे। अच्छा। नहीं देंगे, जड़े काट लेंगे। इतनी धमकी देते रहते? हाँ, धमकी देते रहते हैं। तो डर लगता है? तो डर नहीं लगेगा? डर तो सब इंसान के लगेगा कि सबके अथी है, मार देवे किया। जो नतिनियों के कह रहा है कि जड़े कबार लेंगे,
तो डरना कैसे लगेगा? हमारी बेटियों मर गए, दामादों के जहर दे दिया, तो डरना कैसे लगेगा? डर तो लगबे ना करेगा। कोई थाना इंसान नहीं के गई, लगे। थाना नहीं गई। थाना भी गए, थाना भी है, हाँ। थाना पर भी केस हुआ है, ना कैसे हुआ है? बाकी सब ओकर अथी से थी, सब अथी हो रहे। विवेकानंद करवाया अरुण कुमार से, जो इसका फूफा है। थाना नहीं लिया केस थाने वाले ने क्या मना कर दिया कि केस नहीं लेंगे, कोई दिक्कत उसको, नहीं? अरुण कुमार को, अच्छा। कि हम लोग पर केस करने गया था। पुलिस गया कि घर इस बच्ची को दीजिए वो रूम। थाने में आप लोग नहीं गए विवेकानंद के खिलाफ, इसके फूफा के खिलाफ? मेरा सवाल ये है। विवेकानंद के खिलाफ गए हैं, उसमें विवेकानंद के उस समय जान के दुश्मनी क्यों ले मैं? सब जानते हुए भी आदमी डर से सहमा हुआ आप लोग रहता है। डर से थाने में नहीं गए नहीं शिकायत गए। करने? गाड़ी पर एफआईआर जरूर किए, हाँ। उसमें भी फूफा का किए। हम्म। अब थाना में जब इस सामने धमकी दे रहा है विवेकानंद, उसके बाद जैसे कि क्या बोलता है, विवेकानंद जब जमीन बेचना चालू किए और उनको बेल ले लिया, तब हम लोग को हो रहा है कि नहीं, ये जैसे कि ये देखिए विवेकानंद के पिताजी हैं। हम लाठी समझ निकाल रहे हैं, के। जो आप सबूत दिखा रहे हैं, कुल मिला के इनको ये भी डर है कि थाने में जाएंगे विवेकानंद के खिलाफ, बच्ची के फूफा के खिलाफ अगर शिकायत करेंगे तो हम पर ही जान का और खतरा हो जाएगा। अभी तक जो धमकी मिल रही थी वो धमकी कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए, हाँ, इसी यूं डर से, न कर लेवे। मतलब हाँ। अपनी अपनी जान के खतरे के डर से भी ये लोग फिलहाल थाने में नहीं गए हैं। लेकिन न्याय की उम्मीद से ये कई नेताओं के, मंत्रियों के दरवाजे पर दस्तक जरूर दे रहे हैं, मुख्यमंत्री सम्राट तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते हैं। खबर ये भी सुनने में आ रही है कि मामला सीएम तक पहुंच तो चुका है, लेकिन अब इनकी फरियाद कितने मजबूती से उन तक पहुंची है, ये बड़ा सवाल है। अगर सीएम सम्राट तक इनका मामला पहुंच चुका है तो उम्मीद यही करते हैं कि इस पूरे मामले में संज्ञान लिया जाए, संबंधित थाने को ये कहा जाए, ये आदेश दिया जाए कि इस पूरे मामले की जांच करें और बच्ची को सुरक्षा दी जाए। और जिस तरीके से फर्जीवाड़ा हो रहा है उस जमीन पर भी कहीं ना कहीं सरकार अपने स्तर से कार्रवाई करे और रोक लगाई जाए, जमीन की बिक्री पर बच्ची की जमीन को सुरक्षित किया जाए। फिलहाल इनकी जो दशा है, जो हालात है, सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि बिहार में ऐसे कई मामले उजागर होते रहते हैं। देखते हैं इस मामले को कैसे बिहार सरकार डील करती है। नमस्कार।